हेलो। आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार। इसके पहले हम लोग अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत ही उपमा अलंकार आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार को पहचानने का ट्रिक है सी, सम, सा, ज्यों, सरिस, ये सभी शब्द रहते हैं। इसको पहचानने का एक अलग ट्रिक है। सा, सम, सी, समान, ज्यों, ये सभी शब्द रहते हैं। उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। और भी अन्य उदाहरण है उपमा के। उपमा के 4 अंग हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म या समान धर्म और वाचक शब्द। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार जब वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसा, जैसी, सा, सी, सम, समान, ज्यों, सरिस शब्दों का जहां भी प्रयोग होता है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को पहचानने का ट्रिक है बच्चों। जैसा, जैसी, सा, सी, सम, समान, ज्यों, सरिस शब्दों का आप जहां भी प्रयोग देखेंगे वो समझ जाएंगे कि उपमा अलंकार है। ये पहचानने का ट्रिक है। उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। अभी मैंने बतलाया कि मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। सिंधु सा, दूसरा उदाहरण है सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। तीसरा उदाहरण है निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। ठीक है, उपमा अलंकार आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब उपमा के 4 अंग होते हैं, इनको समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, पहला है उपमेय, उपमान, समान धर्म या साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं अब हम लोग समझेंगे। जिसकी उपमा की जाए, उपमा मतलब तुलना होता है, की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, उसे उपमान कहते हैं। समान धर्म क्या है? समान धर्म या साधारण धर्म, उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में समान है। जो दोनों में समान है उसे समान धर्म या साधारण धर्म कहते हैं। इसके बाद है चौथा है उपमा के अंग में, चौथा है वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमान उपमेय की समानता प्रकट करते हैं, जो उपमान उपमेय की समानता प्रकट करते हैं उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सी, सम, सा, सरिस, ज्यों आदि। पीपर पात सरिस मन डोला। मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। इसमें देखिए, उपमेय है मन, उपमान है पीपर पात, समान धर्म है डोलना और वाचक शब्द हो जाएगा सरिस। ठीक है, और भी उदाहरण है इसके अलावे। इस उदाहरण के द्वारा आप लोग जरूर समझ गए होंगे। एक अन्य उदाहरण है मुख मयंक सम मंजूर मनोहर। मुख हो जाएगा उपमेय, उपमान मयंक साधारण धर्म या समान धर्म, मंजू मनोहर वाचक शब्द शम।
निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। उपमेय नीर, उपमान अमृत, साधारण धर्म या समान धर्म उत्तम, वाचक शब्द सम। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार की जानकारी प्राप्त की। इसको सबसे अच्छा ट्रिक है उपमा अलंकार के पहचानने का कि इसमें जो शब्द दिए गए हैं सा, सी, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, इनसे भी आप पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार है। तो उम्मीद है आप लोग जरूर समझ गए होंगे। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर देंगे ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उदाहरण के द्वारा अलंकार पूछे जाते हैं। उदाहरण दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन से अलंकार है। कक्षा 9वीं 10वीं में भी इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो उम्मीद है आप लोग जरूर समझ गए होंगे। धन्यवाद।